अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 4th क्लास की मैथ की है। बुक का नाम है मैथ मैजिक और चैप्टर नंबर हम 11 कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी है। पेज नंबर हमने 144 तक कंप्लीट कर दिया। तो आज हम पेज नंबर 145 से करेंगे। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? यस। आप कभी गए हो ना? तो हाँ। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर? किस चीज़ के लिए जाते हैं? ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, चीज़ें और सामान, लिफाफे वगैरह डालने, पोस्ट करने। तो हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड पोस्ट कॉस्ट? सॉरी, तो 2 रुपीज़। पोस्ट कार्ड का कितने का है? 2 रुपीज़। हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? 5 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट रेट लिखा हुआ है, ये पोस्टल आइटम और पोस्टल रेट्स। तो ये पोस्टल आइटम है और उनके पोस्टल रेट्स लिखे हुए हैं। सिंगल पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पर देखिए 0.5 रुपीज़ यानी कि 50 पैसे का लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर 2 रुपया लिखा है। तो 2 रुपया हमने अभी के हिसाब से लिखा, आजकल के ज़माने के। और ये 50 रुपीज़ जो है, सॉरी 50 पैसे जो है, जब किताब छपी थी उस टाइम का होगा ना ये रेट लिखा हुआ। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपीज़। इनलैंड लेटर 2.5 50 रुपीज़ यानी 2.5 रुपये का। लेटर वेइंग 20 ग्राम्स और लेस 5 रुपीज़। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम पे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। प्राइस वेइंग 50 ग्राम्स और लेस, सॉरी पार्सल है, ये पार्सल का है। जब आप पार्सल लोगे तो अगर 50 ग्राम का होगा या कम होगा तो 5 रुपया। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स, और हर 50 ग्राम्स पे 3 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे लेटर का वेट अगर 20 ग्राम होगा तो 5 रुपये लगेंगे और हर एडिशनल यानी हर 20 ग्राम के बाद अगर 20 ग्राम और होगा तो 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें करने के लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट में हमने ये देख लिया ना सारे रेट्स। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम? 50 ग्राम का लेटर है उसके लिए। तो ये सॉल्यूशन करके मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये वाला भी, ये दोनों का सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप। तो देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे को अप टू 20 ग्राम द स्टैम्प्स रिक्वायर 5 रुपीज़। तो 20 ग्राम तक रहेगा तो उसका हमारे 5 रुपये लगेंगे ना। फॉर द नेक्स्ट 20 ग्राम्स के लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा। तो फॉर द नेक्स्ट 10 ग्राम के लिए 2 रुपया। तो टोटल स्टैम्प का कॉस्ट कितना हो गया? 5 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़। तो टोटल कितना आ गया? 9 रुपीज़, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 रुपीज़, क्योंकि 20 रुपीज़ के लिए 5 रुपया था ना, फिर नेक्स्ट 20 रुपीज़ के लिए 2 रुपया, फिर और नेक्स्ट 10 रुपीज़ क्योंकि 50 ग्राम था तो इसके लिए उसका टोटल जो है। सो आई हैव टू पे ₹9 फॉर स्टैम्प्स टू सेंड द लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। 50 ग्राम लेटर उसका वज़न है तो मुझे 9 रुपये लगेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आकाश वांट टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। चेन्नई में रहती है तो उसको वो बुक भेजना चाहता है पार्सल में। द बुक वेट 200 ग्राम्स। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। यानी बुक उसको पोस्ट करना है पार्सल से, तो उसका ग्राम वज़न कितना है? 200 ग्राम, है ना। तो उसका अब कितना पैसा लगेगा देखिए। तो हमने चार्ट में देखेंगे। आंसर टू सेंड द बुक्स, आकाश हैज़ टू पार्सल इट ही हैज़ टू पे द कॉस्ट फॉर पार्सल एज फॉलोज। इस तरह भरना पड़ेगा ना उसको पार्सल का। द वेट ऑफ द बुक 200 ग्राम्स, द कॉस्ट ऑफ पार्सल अप टू 50 ग्राम। 50 ग्राम का 5 रुपया। तो नेक्स्ट एडिशनल जो होगा 50 ग्राम, उसका होगा 100 जो 50 ग्राम है तो उसका आपको 3 इंटू 3 तो 9 रुपया लगा। तो टोटल कॉस्ट उसको 5 इंटू 9 तो टोटल रुपया उसका 14 रुपया। यानी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लग रहा है उसको 3 रुपया लग रहा है ना। हर 50 ग्राम पे 3, तो ये 50 ग्राम पे तो आपको 5 रुपया लग गया।
फिर 50 ग्राम पे 3 रुपया, फिर 50 ग्राम पे 3 रुपया, फिर 50 ग्राम में 3 बार लग गया ना 150 को, तो हमने 3 को 3 से कर दिया तो 9 रुपीज़ आ गया इस तरह। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा हमारा, और ये जो हमारा 50 ग्राम का कॉस्ट था वो प्लस 9 रुपीज़, हमारा 14 रुपया लग गया, टोटल 14 रुपीज़। ठीक है ना, तो बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पेज नंबर 145 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है, थर्ड क्वेश्चन है, रीड द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ डेट वेट। यानी जो पार्सल भेज रहे हैं उसका वेट आपको बताना है। तो यहाँ पर वेइंग मशीन में शो कर रहा है, कितना शो कर रहा है देखिए 200 है, उसके बाद 10, 20 और 25, तो 225 ग्राम शो कर रहा है यहाँ पर, है ना। और इसका कॉस्ट ऑफ स्टैम्प हम कितना लगाएंगे, तो उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्सल का जो वेट था, ये आंसर देखिए यहाँ पर, द वेइंग ऑफ मशीन शोइंग द वेट ऑफ पार्सल 225 ग्राम्स, है ना। पोस्टल चार्जेस फॉर 50 ग्राम्स ₹5। तो पोस्टल चार्जेस जो 50 ग्राम का कितना है 5 रुपया। फॉर एडिशनल चार्जेस 50 ग्राम्स 50 ग्राम का कितना होगा 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है ना। फॉर द नेक्स्ट 50 ग्राम्स 3 रुपीज़, फॉर द नेक्स्ट 50 ग्राम 3 रुपीज़। तो यानी इस तरह लग रहे हैं इसके, फॉर द नेक्स्ट 50 ग्राम 3 रुपीज़। टोटल पोस्टल चार्जेस कितना हो गया 5 रुपया उसका मेन 50 ग्राम का, फिर 50, फिर 50, फिर 50, 4 बार 50 ग्राम्स के लग गए, है ना। 17 रुपये हो गए टोटल। इस तरह जैसे पहले हमने किया था ना 3 × 3 9 रुपीज़ कर लिया था, तो इसको 4 बार हमने वो करना है, क्योंकि 225 ग्राम है तो 25 ग्राम भी एक्स्ट्रा है। तो 50 ग्राम का पहले उसने 5 रुपया लिया, फिर उसके बाद 4 बार 3 रुपया, तो पूरा हो गया टोटल 17 रुपीज़। ठीक है ना, तो अब आंसर आपका है 17 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 17 रुपीज़, है ना। इस तरह लिख लेंगे ये। अब उसके बाद हाउ मेनी स्टैम्प्स राहुल नीड स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। उसके अपने पार्सल के लिए उसको 25 रुपीज़ का स्टैम्प चाहिए। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ओनली स्टैम्प्स ऑफ ₹1, 2, 5, यानी 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का, एंड 10 रुपीज़ वर देयर एट दैट टाइम। उस वक़्त इतने का ही था, 1, 2, 5 और 10 का था। यूजिंग दोज स्टैम्प्स इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन ही मेक ₹25, यानी इस तरह के स्टैम्प से वो कितने तरह, मतलब अलग अलग तरह से, कितनी तरह से 25 रुपीज़ के स्टैम्प ले सकता है। कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज, हमें 5 डिफरेंट तरीका दिखाना है। व्हाट इज़ द हेवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प ₹25। 25 रुपये में कितना हेवी पार्सल वो भेज सकता है। तो देखिए पेज नंबर 146 पे जो क्वेश्चन था कि राहुल के पास है ना 25 रुपीज़, उसको स्टैम्प्स लेने थे, और स्टैम्प्स जो थे 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के थे। तो वो 5 वेज में डिफरेंट, मतलब 5 वेज में उसको स्टैम्प लेने 25 रुपीज़ के। तो देखिए यहाँ पर आंसर है, ये देखिए कि द वे ही कैन मेक्स ₹25 यूजिंग दोज अवेलेबल स्टैम्प्स। तो 1 रुपीज़ का लेगा, देखिए पहला जो वे है उसका ₹1 रुपीज़ का 25 स्टैम्प लेकर, तो हो जाएगा ना उसका 25 रुपीज़ पूरा। अब बी वे में के ₹2 रुपीज़ का 12 स्टैम्प्स लेगा, और एक 1 रुपीज़ का स्टैम्प लेगा, तो 12 रुपीज़ का 24 रुपीज़ हो गया, और ये 1 रुपीज़, तो टोटल हो गया 25 रुपीज़। अब नेक्स्ट है ₹5 रुपीज़ का स्टैम्प, वो 5 लेगा और उसके हो जाएंगे 25 रुपीज़। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ के, ये 2 लेगा और 1 रुपीज़ 5 का लेगा, तो 10 रुपीज़ के 2 20 हो गए, प्लस 5 तो 25 हो गए। अब नेक्स्ट है 10 रुपीज़ के 1 लेगा और 5 रुपीज़ के 3 लेगा, देखिए है ना। तो ये हो जाएगा 10 + 15, यानी 5 रुपये के 3 लेगा तो 15 रुपीज़ हो गए, टोटल हो गए 25। तो देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे कि वो ये 25 रुपये स्टैम्प यूज़ करके कितना हेवी पार्सल भेज सकता है। तो 350 ग्राम्स का किस्सा हेवीएस्ट जो पार्सल होगा उसका वज़न 350 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आवर वेट टुगेदर, हमारा एक साथ वेट। अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग
टू स्पेस फ्रॉम द माउथ ऑफ क्रो, यानी कौवे के मुंह में वो स्ट्रगल कर रही है. हाउ कैन आई स्किप द फ्रॉग थाउट. सडनली अ ट्रिक केम टू हिज माइंड. ही आस्क्ड द क्रो, आर यू गुड एट अरिथमेटिक? इफ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम. तो क्रो उससे पूछता है कि तुम क्रो से वो मतलब फ्रॉग जो क्रो से पूछता है कि तुम अरिथमेटिक जानते हो, मतलब मैथ करना जानते हो. तो मैं तुमसे एक प्रॉब्लम पूछता हूँ. योर वेट इज़ 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 150 ग्राम. ये बोलता है कि तुम 650 ग्राम के और मैं सिर्फ 145 ग्राम का ही हूँ. हाउ मच डू वी वेट टुगेदर. हम एक साथ अपना वज़न कैसे कर सकते हैं. द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स सो ही हैप्पीली ओपन हिज बीक टू आंसर. वो मैथ में अच्छा था तो उसने अपनी चोंच खोल दी ना बोलने के लिए. तो जैसे ही वो चोंच खोला तो क्या हो गया, उसमें से मेंढक जो है बाहर आ गया ना. वॉट हैपन आफ्टर डैट. सो वॉट वॉज द आंसर द क्रो वॉन्टेड टू गिव. क्या हुआ होगा, वो फ्रॉग जो बाहर आ गया ना उसके मुंह से, उसकी चोंच से, और उसका वज़न टोटल कितना होगा आंसर बता देगा ना वो. दोनों को प्लस करके 650 प्लस 145 है ना, कितना हो गया. तो आंसर बताएंगे 795 ग्राम है ना. इसका आंसर हो जाएगा 795 ग्राम. तो ये हमारा पेज नंबर 146 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं. अब देखिए नेक्स्ट पेज पे है माई फिट और फैट. ये बोल रही मैं फिट हूँ या फैट हूँ, यानी मोटी हूँ. द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 10 years ओल्ड. 6 साल के और 10 साल के जो बच्चे हैं उसका नेम है और एज, हाइट, वेट. ये है तेमशुला, 6 साल की है और उसकी हाइट है 3 feet 7 inches और वज़न है 6 kg. और श्रीकुंत है 10 साल का, 4 फीट उसका, 4 feet हाइट मतलब, और 4 feet and 3 inches और 23 kgs का. और राबिया है 6 year की, 3 feet 10 inches 17 kg. विनीत है 8 years 3 feet and 11 inches 19.5 kgs. कविता है 9 year की, 3 feet है 10 inches और 20 kgs. Now you also fill the table by finding out the age, height and weight of any 5 friends. तो आपको भी अपने किसी 5 फ्रेंड्स के हाइट, वेट और एज मतलब मालूम करके बताना है. अब यहाँ पर ये हाथी क्या बोला है, कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट. क्या तुम मेरा हेल्थ चार्ट बना सकते हो. तो यहाँ पर हमने 5 बच्चों का बना दिया कि राजा बच्चा है 8 साल का, 8 years 4 feet 1 inch 21 kg. राहुल 8 year 3 feet 11 inch 18 kg. कुसुम 9 years 4 feet फीट जो है मतलब उसकी हाइट जो है 4 feet 10 inch और वज़न है उसका 25 kg. रानी 7 years 3 feet 10 inch 17 kg. रवि 10 years 4 feet और 4 inch 24 kgs. ठीक है ना. तो ये बच्ची बोल रही है माई हेल्थ चार्ट 2. ये भी अपना हेल्थ चार्ट बनाना चाह रही है. पेज नंबर हमारा 147 कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे. तो देखिए इस पेज पर है पजल, हाउ मेनी ऑरेंजेस. तो ऑरेंजेस कितने हमें बताने हैं. ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट. सभी ऑरेंज का एकदम सेम वेट है यानी इक्वल वेट है, बराबर. द 2 पपाया हैज़ द सेम वेट. 2 पपाया का सेम वेट. द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल. फर्स्ट और सेकेंड बैलेंस का इक्वल है. हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन थर्ड. थर्ड का हमें बताना है. तो पहले में देखिए एक मैंगो है और एक ऑरेंज है और यहाँ पर इसका 3 ऑरेंज के बराबर उसका वेट है ना. यानी कि एक मैंगो और एक ऑरेंज, तो ये एक ऑरेंज हो गया यानी एक मैंगो का वेट कितना है 2 ऑरेंज के बराबर है ना. एक मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंज है ना. अब यहाँ पर 2 पपाया है और एक मैंगो है और 2 ऑरेंज है यानी एक मैंगो का वेट 2 ऑरेंज के बराबर है ना. तो यहाँ पर 4 ऑरेंज है, इसका मतलब 2 पपाया है तो एक पपाया का वेट जो है एक मैंगो के बराबर यानी 2 ऑरेंज के बराबर है ना. एक पपाया के वेट
एक 2 ऑरेंज के बराबर, यानी एक मैंगो का वेट 2 ऑरेंज के बराबर है और एक पपाया का भी वेट भी 2 ऑरेंज के बराबर है। यानी यहाँ पर हमें थर्ड में बताना है कितना है, एक पपाया और एक मैंगो है, तो एक पपाया का वेट 2 ऑरेंज के बराबर है, एक मैंगो का वेट भी 2 ऑरेंज के बराबर है। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें लिखना है 4 ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस होंगे यहाँ पर, 4 है ना। 4 ऑरेंजेस का वेट एक पपाया और एक मैंगो के बराबर होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों के। अब नेक्स्ट जो हमारा फाइंड डेट मार्बल, मार्बल को हमें फाइंड करना है। क्या पूछ रहे हैं देखिए, देर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट वन मार्बल इज स्लाइटली हेवियर और लाइटर। यानी 2 मार्बल बिल्कुल सेम साइज़ का है, उसमें से एक जो है शायद थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है उसका, या थोड़ा सा कम है उसका, स्लाइटली हेवियर यानी बिल्कुल थोड़ा सा। देन द अदर टू, दो अदर, एक जैसे दो बिल्कुल सेम है लेकिन एक बस अलग है। तो कैन यू फाइंड विच इज़ डैट मार्बल, तो आपको वो मार्बल ढूंढना है। एंड इफ़ इट इज़ हेवियर और लाइटियर, अगर ये भारी है या हल्के हैं, यू कैन यूज़ ए बैलेंस ओनली 2 टाइम, तो 2 मरतबा सिर्फ हम बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम ये मार्बल को नंबर दे देते हैं, ये 1 2 और 3। तो पहली बार में हम ये दोनों मार्बल को एक बैलेंस में रखेंगे, है ना, मतलब एक बैलेंस में इसको 1 को रखेंगे और एक बैलेंस में 2 को रखेंगे। अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब हमारा ये हेवियर है या ये लाइटर है। अगर अब हम 2 और 3 को बैलेंस में रखेंगे, अब ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं एक बैलेंस में, जैसे ये बैलेंस हमारा तराजू का 2 पलड़ा है ना, तो एक पलड़े में हम इसको ये 2 वाले को रखेंगे और एक में 3 वाले को रख देंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब 1 वाला हेवियर है या लाइटर है। तो 2 बार इसको कर देंगे, इजीली आ जाएगा। बस हमें 2 ही आपको मतलब 2 ही बार करना है। यू कैन, यहाँ लिखा है ना, यू कैन यूज़ बैलेंस ओनली 2 टाइम्स, तो 2 ही टाइम्स में हमें समझ में आ जाएगा। एक बार 1 और 2 को रखेंगे, एक बार 2 और 3 को रख देंगे, बस सिंपल। तो यहीं पर हमारा पेज नंबर 148 कंप्लीट हो गया। हमारा जो है चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट हो गया है। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियोस भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आपके नीडी फ्रेंड्स वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।